इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। बिकॉज हमको पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं P इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दो फॉर्मूले बनेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस ओमेगा डी। ये काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इससे आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ब्रैकेट में बचेगा जो बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और फाइनल आंसर होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां पर यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जितने भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ रहे हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी का या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन का, ये याद नहीं करना है, इनको निकालने की प्रोसेस याद करना है। क्योंकि इक्वेशन चेंज होगी वैसे ही ये सब चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में साइन आ जाए और यहां कॉस आ जाए, इट्स डिपेंड्स ऑन इक्वेशन। तो इनको निकालने की प्रोसेस याद रखना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वाले जो फॉर्मूले आते हैं उनको आपको याद रखना है, क्योंकि वो सभी इक्वेशंस के लिए सेम होते हैं। तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा और बाद में बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इट इज पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालें, differential equation of SHM. Differential equation of SHM, ध्यान से देखिए। बिकॉज हमको पता है कि एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इसको चाहें तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, वेयर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट।
It is the differential equation of SHM. और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है दैट इज लाइक y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इस तरह की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है दैट इज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। It is the differential equation of SHM. For linear SHM and for angular SHM, ये हो जाएगी एंगुलर SHM के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन where theta is the angular displacement. Next, इसके बाद हेडिंग डालेंगे टाइम पीरियड ऑफ SHM, बिकॉज हमको पता है acceleration equals to omega square into y. Magnitude of acceleration equals to omega square into y. A equals to, इसको हम 2 pi by t लिख देंगे। यहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा यानी टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। और ये फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। सिमिलरली फॉर एंगुलर SHM के लिए t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा। इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन। यहां पर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सीलरेशन, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन। टाइम पीरियड फॉर एंगुलर SHM। जिस तरह से लीनियर SHM के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से वेलोसिटी इक्वेशन बनाई गई और उसके बाद एक्सीलरेशन इक्वेशन, ठीक वैसे ही एंगुलर SHM के लिए थीटा एट एनी टाइम t इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन लेकर, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये लेकर आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम t आ जाएगा d थीटा बाय dt, दैट इज थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, तो इसका आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इट इज डी ओमेगा बाय डी टी। ध्यान रखें, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, या इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम हो गई। तो इस तरह से अगर चाहें
तो एंगुलर एसएचएम के लिए भी इक्वेशंस बना सकते हैं। अगर हेडिंग डालें ग्राफ्स रिलेटेड टू एसएचएम, ग्राफ्स रिलेटेड टू एसएचएम। सबसे पहले एक ही ग्राफ के अंदर हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हम बनाएंगे। तो फर्स्ट पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक साथ लेंगे। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अलग अलग हो सकती है, तो ये ग्राफ भी अलग अलग हो सकते हैं। ये मैं बना रहा हूं आप y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी के लिए, यानी इसमें y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन चेंज हो जाएंगी तो ये दोनों इक्वेशंस भी साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएंगी। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, इट इज माइनस साइन का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इनके बीच में हमेशा चाहे कोई सी इक्वेशन हो, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस रहता है। यानी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन 180 डिग्री आउट ऑफ फेस यानी अपोजिट फेस में ऑसिलेट करते हैं। दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों एक साथ मिनिमम होंगे, लेकिन एक होगा पॉजिटिव तो दूसरा होगा नेगेटिव। तो ये याद रखें, फेज डिफरेंस
between displacement and velocity is pi by 2, and phase difference between displacement and acceleration is I. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वी वाई ग्राफ। ध्यान से देखें, कोई भी ग्राफ आपको बनाना है, जब तक आपको उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं पता होगी तो ग्राफ आप नहीं बना सकते। डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो होता है v इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, it is equation of ellipse. तो the variation of velocity with displacement are follow a ellipse, or these are elliptical variations. It is just like y square upon b square x square upon a square plus 1. ये एलिप्स की इक्वेशन है। ध्यान से देखें, 0 से t/4 टाइम के लिए जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जा पाता है, यानी 0 से और प्लस a तक डिस्प्लेस्ड होता है, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। एलिप्स का ये पार्ट होगा। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम यानी ए ओमेगा से कम होते हुए जब वो प्लस ए पर पहुंचेगा तो 0 हो जाएगी। इट इज ए पार्ट ऑफ एलिप्स। t/4 से t/2 जब पार्टिकल वापस प्लस ए से चलता हुआ और मेन पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 से माइनस ए ओमेगा हो जाती है। These all are parts of ellipse. Similarly, for t/2,
to 3t/4. Just like. These all are parts of ellipse. पूरे एलिप्स को एक साथ आप नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पोजीशन पर दो दो वेलोसिटीज, यानी अगर आप इस पोजीशन को इंडिकेट करते हैं तो यहां आपको दो वेलोसिटीज एक साथ मिल जाएंगी, इसलिए पार्ट वाइज इसको हम बनाएंगे। और आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहां से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए ये टाइम इंटरवल्स भी चेंज हो जाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट t बराबर 0 पर एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए 0 से और t/4 का जो ग्राफ होगा वो ये नहीं होगा, क्योंकि वो चलना ही स्टार्ट यहां से कर रहा है, तो ये होगा। t बराबर 0 पर वो चलना स्टार्ट कर रहा है प्लस a से, तो व्हाट द मीन पोजीशन, तो तब 0 to t/4 आप ये ग्राफ लेंगे। तो ये आपको कंडीशन के हिसाब से इसे याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये हुआ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हेडिंग, acceleration as a function of displacement. Just like y equals to minus mx, it is a straight line which passes through origin and whose slope is negative. तो इसका सीधा ग्राफ आएगा, it is acceleration slope equals to minus omega square it is acceleration as a function of displacement. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, potential energy as a function of time. Potential energy as a function of time. इक्वेशन होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, और साइन स्क्वायर ओमेगा t का ग्राफ इस तरह से जाता है, जैसे कि आपने ध्यान से देखें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ किस तरह से जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हो 1/2
1 माइनस cos 2 थीटा, या बराबर 1/2 माइनस 1/2 cos 2 थीटा। और ये हमको अच्छे से पता है कि चाहे cos थीटा का ग्राफ हो या cos 2 थीटा का ग्राफ हो या cos 3 थीटा का ग्राफ हो, बेसिक ग्राफ बिल्कुल एक जैसा बनता है। ये अलग बात है कि ग्राफ या तो सिकुड़ जाता है या फैल जाता है यहां मल्टीप्लाई होने से, बाकी ग्राफ ये cos थीटा का ही रहेगा।